हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं 10.3 का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बेटा आपको बोला गया है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर इफ फॉर यूनिट वेक्टर ए। आपको बोला गया है जो ए है आपके पास वो यूनिट वेक्टर है। आपको पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ उसी वेक्टर का इज इक्वल टू 1। तो आपको इक्वेशन दी गई है एक्स वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ अगेन एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 12। तो आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर। ठीक है, आपको ए का बोला गया है, ए आपके पास क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1। तो मतलब यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसी वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, 1 के। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। तो चलिए अब आप क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट जो दिया गया है इस इक्वेशन में वो सॉल्व करेंगे, वहीं से आपके पास एक्स वेक्टर आएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। चलिए तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स का एक्स के साथ होगा डॉट प्रोडक्ट माइनस ए वेक्टर का एक्स वेक्टर के साथ, फिर अगेन हम लिख लेते हैं प्लस आ जाएगा एक्स वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर, फिर हमारे पास माइनस ए वेक्टर और ए वेक्टर इज इक्वल टू 12। अब बच्चे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चीज़ हमारे पास किसके इक्वल होती है, हमारे पास कोई भी वेक्टर जब 2 मल्टीप्लाई में आते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाते हैं, वो हो जाते हैं आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ उसी वेक्टर का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है हमारे पास, ये मैग्नीट्यूड ऑफ उसी वेक्टर का, ठीक है, और वो स्क्वायर हो जाता है। चलिए अब आपके पास ये आया, यहाँ पे हम लिखेंगे वेक्टर एक्स वेक्टर का क्या करेंगे आप, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो माइनस और प्लस ये कैंसिल हो गया आपके पास, अगेन हमारे पास क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा 12। अब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दिया गया है वो 1 के इक्वल है, तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्स वेक्टर माइनस, अब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 नहीं रहेगा 12, तो यह आ जाएगा स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 13। तो जो स्क्वायर है इस वेक्टर का इस साइड आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो दिस वन इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हुआ। तो अभी आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया है इफ़ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर सच दैट ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू सी। ओके, आपको इक्वेशन बना के दी है, ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर है वेक्टर सी के ऊपर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। फिर आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चे जब हमारे पास परपेंडिकुलर होते हैं जब 2 वेक्टर, तो उनका क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट उनका 0 आता है। तो मतलब जो आपको इक्वेशन दी गई है आप उसको क्या करेंगे, उसको राइट करेंगे, उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे सी वेक्टर के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें गिवन वेक्टर दिए गए हैं वो राइट करते हैं। तो आप लिखेंगे गिवन वेक्टर्स आर, आपके पास ए वेक्टर दिया गया है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, बी वेक्टर है आपके पास माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, फिर आपके पास सी वेक्टर गिवन है 3i कैप प्लस j कैप। ओके, ये आपको तीनों वेक्टर गिवन है। अब आपको इक्वेशन दी गई है, बोला गया है आपको ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, सी के। तो बच्चे अगर परपेंडिकुलर होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो इक्वल हो जाएगा 0 के ऊपर। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, हमें ये जो इक्वेशन बोली गई है वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं कि हमारे पास ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर ऑन
सी वेक्टर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के ऊपर, ये बोला गया आपको, गिवन दिया गया है। तो आप इसी को करेंगे हमारे पास ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और ये आ जाएगा सी का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ इक्वल टू 0। तो हमारे पास ए वेक्टर जो है वो आपके पास वैल्यू दी गई है, वो डालेंगे 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, प्लस में आएगा आपके पास लैम्डा बी है आपके पास वेक्टर माइनस एक आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है, और इसी का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है सी के साथ। सी है आपके पास 3i कैप प्लस j कैप इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करेंगे। अब बच्चे यहाँ पे प्लस हो रहा है, पहले एडिशन करेंगे तो आपके पास 2 माइनस लैम्डा, लैम्डा भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस लैम्डा, ठीक है, तो ये आ जाएगा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप। अब मल्टीप्लाई में आपके पास 3i कैप प्लस j कैप इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे बच्चे हमारे पास अब मल्टीप्लाई में डॉट प्रोडक्ट आपने, स्केलर प्रोडक्ट आपने सीखा हुआ है, उसमें क्या होगा हमारे पास i वाले कंपोनेंट जो हैं ये आपके पास स्केलर कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, ये x होता है, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, i क्या हो जाता है 1 के इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा आई क्या हो जाएगा 1, और साथ में यहाँ पे आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई में 3। ओके, अगेन प्लस ये चीज़ आ जाएगी, जे क्या हो जाएगा आपके पास, जे भी आपके पास 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे k है नहीं, k 0 है ऑलरेडी, अगर 0 से आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे आप, ठीक है, 0 होगी वो टर्म। आप हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ है, इसको ओपन करेंगे 6 माइनस 3 आ जाएगा यहाँ पे 3 लैम्डा प्लस हमारे पास 2 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपके पास 6 और 2 8, और ये आ जाएगा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा, लैम्डा को आप इस साइड लेके जा रहे हैं तो मैंने इधर लिख दिया लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास 8 आ गया, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में किसकी वैल्यू देनी थी, लैम्डा की ही वैल्यू देनी थी, तो वो आपके पास आ गया है 8, ठीक है बेटा, लैम्डा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 8 आ गई। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।